स्वस्थ भारत के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इन दिनों मौसम में पूरी तरह से बदलाव हम देख रहे हैं। जी हाँ, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, चिलचिलाती धूप का सामना हमें करना पड़ रहा है और ऐसे में हर कोई परेशान है कि हम किस तरह से इस गर्मी में हम अपना बचाव करें, अपने परिवार के लोगों का बचाव करें। और ख़ास करके आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने छोटे बच्चों की देखभाल करें इस बदलते मौसम में और इस प्रचंड गर्मी के मौसम में। ऐसे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में उभरते हैं। तो आपको बता दें, आज आपके सारे सवालों के जवाब लेकर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो कि इस वक्त ऑर्किड हॉस्पिटल रांची में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये हैं डॉक्टर पीके गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार है सर। सर, जो गर्मी का मौसम आ गया है और ये जो बदलाव अचानक हम देख रहे हैं, अचानक तो नहीं कहें, धीरे धीरे ही ये बदलाव हुआ, लेकिन इस वक्त प्रचंड गर्मी का सामना हम कर पा रहे हैं और धीरे धीरे और भी आगे तापमान के बढ़ने की भी संभावना है। तो ऐसे में हमें ख़ास देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं सर, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अपने बच्चों की देखभाल हम कैसे करें इस बदलते मौसम में, और किस उम्र के बच्चों में ज़्यादा इसका असर होता है? देखिए, ये जो मौसम बदल रहा है, इस मौसम में आप ठीक बोल रहे हैं कि अचानक ही बदला है जी, और अचानक बदलने में और ही ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अभी छोटे बच्चे या थोड़े बड़े बच्चे या उससे बड़े बच्चे, तो सबके अंदर एक बेसिक चीज जो है आदमी को समझना चाहिए, जो हाइड्रेशन होता है, जिसको कहते हैं कि शरीर के अंदर जो है पानी बिल्कुल जो है ठीक मात्रा में होना चाहिए। जी जी जी। तो ये हाइड्रेशन एक पहली चीज है। बच्चे को अच्छी तरह से पानी पिला करके रखें और उसको अच्छी तरह से उसको शिक्षा भी दें कि पानी पीते रहना है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से पानी पीते रहना है। हाइड्रेशन में केवल पानी ही नहीं आता है, आप कोई भी है, दूध है, दही है, मट्ठा है, शरबत है, रस है, जो भी चीज है, ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल पानी ही पिलाते रहें। आप बिल्कुल सारी चीजें जो लिक्विड है, जूस है, सूप है, ये सारी चीजें ज्यादा देना चाहिए गर्मी के सीजन में। दूसरी चीज होती है, हाइड्रेशन के बाद आता है सफाई। जी जी बिल्कुल। सफाई अगर नहीं होगा तो बीमारी बहुत जल्दी ही गर्मी में पकड़ती है, क्योंकि गर्मी में गंदगी जो है एक अपना अलग ही रूप लेती है। बरसात में अलग रूप लेती है, गर्मी में अलग रूप लेती है। तो गर्मी में जैसे सावधानी बरतना है कि साफ पानी हो। घर में अगर फिल्टर नहीं है तो कम से कम बॉयल्ड पानी छान करके पिए कोई, और अगर फिल्टर है तो बहुत अच्छी बात है, एक्वागार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पानी कम से कम बॉयल करके ठंडा करके घड़े में रख करके, मिनिमम इतना, जिनके यहाँ फ्रिज है अपना फ्रिज करें। लेकिन साधन जो भी है उसमें सफाई रख सकते हैं बिल्कुल, और उसमें सफाई करें, सफाई रखें, तो मतलब बीमारी से बचा जा सकता है। जी जी जी। और पानी का इंटेक जरूरी है, मतलब पानी चाहे लिक्विड किसी भी फॉर्म में लिक्विड, ये मतलब भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमें केवल पानी पिलाना है। जी जी जी। लेकिन ये है कि पानी हमेशा स्वच्छ रहे, साफ रहे, बिल्कुल, तो वही पानी देना चाहिए। और लिक्विड फॉर्म में हम जितना ज्यादा बच्चों को भी दे और खुद भी पी सकते हैं। तो अभी जैसे अप्रैल में स्कूल खुलेंगे बच्चों के, ये हीट एकदम हीट स्ट्रोक का डर रहता है। बच्चे तो नहीं मानते, बाहर भी खेलेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन अगर वो हाइड्रेटेड रहेंगे, अगर अच्छे से पानी पिए रहेंगे, सब कुछ रहेगा, तो ये हीट स्ट्रोक होने का खतरा कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। पानी साफ होना चाहिए। हर मदर को ये एडवाइस होती है कि पहले जैसे 200 ml पानी दे दिया उनको, कहा कि आप 6 घंटा स्कूल में रहोगे इतना, पर 200 ml से नहीं होगा जी। आप उनको गर्मी में पानी कम से कम डबल क्वांटिटी में दीजिए, उनको सिखाइए कि पी क्या है। और बच्चे क्या करते हैं, 1-2 घूंट पानी पियेंगे, उसके घर पे वापस भी ले आएंगे। तो इसको इनकरेज करना पड़ेगा। ये चीज ऐसी होती है कि सफाई और पानी दो चीजें जो कि शिक्षा देने से ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वाटर बॉटल को हम थोड़ा बड़ा कर दें, पानी का कंटेंट बड़ा कर दें, या 2 कर दें, जिससे उनको लगे कि भाई हमको 2 पीना है। तो ये चीजें जो है थोड़ा उनको शिक्षा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी चीज है वो है कि कुछ बीमारियां इस गर्मी के सीजन में ज्यादा होती हैं। हाँ। जैसे अभी आपको हम डायरिया, डिहाइड्रेशन की बात किए, डायरिया है, वोमिटिंग है, ये सब गंदे खाने की वजह से ही होता है। जी जी जी। ऐसे कोई बहुत कम इन्फेक्शन है जो कि उसकी वजह से डायरिया, वोमिटिंग होगा, वो केवल गंदा खाने की वजह से होता है। तो खाने की सफाई एक
बहुत ही प्राइमरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए ये बहुत ही घर में भी जो है, एक होता है ना कि फ्रेश खाना खाना, एक होता है कि खाना रख दिया, सुबह का खाना शाम को भी खाना, ये गर्मी में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और फ्रिज में भी हो तो कोशिश करे कि ताजा खाना खाए, मतलब फ्रिज से भी निकाल के थोड़ा नॉर्मल करके कोशिश करे कि फ्रिज में रखने तक का नौबत ही नहीं है। आता है तो भी उसको अच्छे से बॉयल करके अच्छे से वो करके कर ले, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। और अब तीसरी चीज होती है, वो होती है कि बीमारी से बचाओ। हाँ। तो आपने स्वच्छता रख लिया, आपने हाइड्रेशन कर दिया, लेकिन फिर भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि बच्चा बाहर का भी खाता है, बाहर कोई शरबत पी लिया, बाहर कोई जूस पी लिया, गंदगी तो कहीं से भी आ सकती है, इन्फेक्शन कहीं से आ सकता है। तो उसके लिए बचाव के लिए कुछ बीमारियां जो बहुत कॉमन होती हैं, उसमें टाइफाइड है। अच्छा। टाइफाइड हमेशा खाने की चीजों से होता है, मतलब दूषित भोजन से, गंदा भोजन हो, स्टेल फूड हो, जिसको बोलते हैं रखा हुआ खाना हो, तो टाइफाइड उससे। अब प्लस दूसरी चीज जो गर्मी में होती है आइसक्रीम। जहां भी आइसक्रीम या बर्फ का इस्तेमाल होता है, वहां पर टाइफाइड ज्यादा हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे गन्ने का शरबत लोग पीते हैं बाहर, कोई जूस पीते हैं, तो ये सब चीजों में जो बर्फ यूज होता है, तो वो बर्फ बहुत गंदा होता है। अच्छा। किसी भी फैक्ट्री में जो भी बर्फ बनता है, कोई मतलब आप समझिए एक्वागार्ड के पानी से नहीं बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल नल के पानी से बनता है। और बाहर जितनी भी बर्फ आती है, सब वही बर्फ होती है। जी। तो कहीं से भी उस तरह का इन्फेक्शन और आइसक्रीम की जो बात आपने की, और जो आइसक्रीम जो लोकल हैं, जो मतलब अच्छे ब्रांड के हैं, वो तो चलिए, वो तो फिर भी उनको एक मेंटेन रखते हैं वो लोग। लेकिन जो लोकल आइसक्रीम होते हैं, जो स्टेल भी होते हैं, 15 दिन पुराने, 10 दिन पुराने, तो इन सब आइसक्रीम से टाइफाइड बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। और टाइफाइड के साथ साथ एक दूसरी बीमारी है, सब लोग जानते हैं, वो है पीलिया, जॉन्डिस। वो भी इसी खाने पीने की चीजों से होती है। अब अच्छी बात यह है कि इन दोनों चीजों के लिए टीका उपलब्ध है। अच्छा। जिसमें टाइफाइड के लिए एक टीका उपलब्ध है, जो कि टाइफाइड वैक्सीन है। अगर वो लगा दिया जाए तो 5 साल तक तो टाइफाइड होता ही नहीं। वो किस उम्र में इस टीके को दिलवाया जा सकता है? 8 महीने के बाद, 9वें महीने से बच्चा जब उठा के खाने लगता है, समझ लीजिए, तब से वो टीका लग सकता है। 8 महीने के बाद। मान लीजिए 9 महीने पर नहीं लगा टाइफाइड का टीका। हाँ, टाइफाइड का टीका जब भी बच्चे को मौका मिले, वो टीका 5 साल के अंदर एक बार लगवा दे तो 5 साल तो फुर्सत होती है। मतलब 8 महीने के बाद से लेकर 5 साल तक ये टाइफाइड का टीका कभी भी लगवाया जा सकता है। 5 साल इफेक्ट होता है, उसका 5 साल पे बूस्टर लगता है। अच्छा। तो अनदर 5 ईयर 10 ईयर फिर उससे सिक्योर्ड हो जाता है। और इतना इम्पोर्टेंट है, देखिए, एक टाइफाइड होने पर हजारों रुपए लग जाते हैं उसको ट्रीटमेंट करने में। 15 दिन कम से कम बच्चे को लग जाता है ठीक होने में। और जांच जो अलग होती है अलग है। तो अगर कोई एक टीका लगवा ले तो हमारे ख्याल से उससे ज्यादा बचत है। और ऐसा नहीं है कि ये टीके लगाने के बाद ये जो आपने जो सावधानियां बरतने के लिए बात कही, तो हमेशा बरतनी है। बीमारी से बचाना एक अलग चीज है, उसमें एक चीज ये है कि एक साधन है कि थोड़ा आदमी निश्चिंत हो जाता है। बच्चे को कोई कहाँ तक कंट्रोल कर सकता है? अगर कहीं से भी इन्फेक्शन गलती से भी गलती हो गई, जमीन की भी चीज उठा के खाता है ना, बच्चा तो सभी चीज खाता पीता है, उसे कहाँ तक कोई रोक सकता है? स्कूल में कोई नहीं रोक सकता, एक दूसरे का जूठा भी खाते हैं, एक दूसरे का भी खाते हैं। तो उनका तो एक अलग तरह का कल्चर है। तो इसलिए जो वैक्सीन बने हैं, ये इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने। ये जॉन्डिस के लिए भी जॉन्डिस के लिए, अब जॉन्डिस के लिए बता रहे हैं आपको। जो ये खाने पीने की चीजों से जॉन्डिस होती है, जिसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस में क्या होता है, जॉन्डिस में लीवर को इन्फेक्शन होता है। वो कई तरह का होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, जी होता है। ये बहुत सी वेराइटी है, लेकिन ए और बी दोनों के लिए वैक्सीन आ गई है। तो ए की वैक्सीन अब जो आई है, पहले तो 2 वैक्सीन लगता था। अच्छा। लेकिन अब जो आई है लाइव वैक्सीन, एक ही लगती है, लाइफ में एक बार लगती है। अब आप सोचिए कितनी अच्छी वैक्सीन होगी कि एक बार लग जाए तो फिर जो है लाइफ में एक बार वो वैक्सीन पूरी लाइफ काम करती है। लाइव वैक्सीन है, उसको लगवा देने से ये फायदा होगा कि कम से कम जॉन्डिस नहीं होगा। बाय द वे, अगर इतना सीवियर वायरस है, अगर हुआ भी तो बहुत ही माइल्ड होता है, 2, 4 दिन 6 दिन में ठीक हो जाता है। वो 21 दिन वाला कोर्स नहीं पूरा करेगा। बिल्कुल, वो जो बहुत ज्यादा भयानक रूप उसका जो जॉन्डिस होता है तो हल्के फुल्के में ही निकल जाता है। वो हेपेटाइटिस ए सोचिए, अगर वो वैक्सीन जो है नहीं है जिसको लगी हुई, उसको अगर जॉन्डिस हुआ तो 100 में एक बच्चे को कैंसर होने का डर रहता है। अच्छा। लीवर कैंसर हो सकता है जॉन्डिस के चलते, उसी जॉन्डिस के चलते। अच्छा। तो वैक्सीन अवेलेबल है। जो सर जॉन्डिस का जो टीका है, ये कब लगाया जा सकता है? जॉन्डिस का टीका भी उसी तरह से जो है 1 साल के अंदर लगा सकते हैं। 1 साल के बाद कभी भी उसको लगवा सकते हैं।
अच्छा, 1 साल के बाद कभी अगर छूट गया है किसी का, जो रूटीन वैक्सीन करा रहा तो उसका तो लग जाएगा, तो लग ही जाना है। उसको पहले 2 डोज वाली वैक्सीन आती थी, लेकिन अब एक सिंगल वाली आ गई है जो कि एक ही लगती है। तो मतलब 1 साल तक लगवा देना है, और अगर छूट गया हो तो बाद में फिर बाद में, जैसे टाइफाइड में है उसी तरह इसमें कभी भी लगा सकते हैं। तो उससे पीलिया से जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो कॉमन बीमारी है जिसको गर्मी में कहते हैं कि ये 2 ऐसी चीजें हैं, डायरिया, वोमिटिंग, और उसके बाद आपका जो है हेपेटाइटिस और फिर टाइफाइड। ये 3 बीमारियां अगर जो है आदमी बचा लेता है तो समझिए कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है गर्मी का निकाल लेगा। बिल्कुल। अब चौथी बीमारी आती है जिसको इस सीजन में हो जाता है, इसलिए कि कभी नमी होती है, कभी गर्मी होती है, तो उसमें इन्फ्लुएंजा होता है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा, ये जो जुकाम खांसी बुखार होता है, ये इन्फ्लुएंजा कुछ लोगों में 1000 में 1 बच्चे को हो या 2 बच्चे को हो, जिनको सीरियस होकर के उससे इन्फ्लुएंजा की वजह से निमोनिया भी हो सकता है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा की वजह से मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो ये इन्फ्लुएंजा जो है इससे बचा तो नहीं जा सकता। ये तो जैसे कोरोना था जिसमें आदमी जो बच गया, जो हो गया। तो इन्फ्लुएंजा भी वही है, ये भी इन्फेक्शियस है। हाँ, हाईली इन्फेक्शियस। मतलब आप जो है कोई भी जुकाम खांसी वाला उसके बगल में गए तो हो सकता है, ड्रॉपलेट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये फैटल नहीं है। ये 4 दिन 5 दिन में नॉर्मल जुकाम की तरह ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में, जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो बच्चे कमजोर होते हैं, उन बच्चों के अंदर ये होता है कि ये बढ़ सकता है, निमोनिया में बदल सकता है, उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। तो ये हर चीज के, अब इसके लिए भी मतलब लोगों ने देखा कि कंसर्न बहुत कॉमन है। आप ही देखती हैं सबके घर में चारों तरफ ऐसा होता है, जुकाम खांसी बुखार होता रहता है। और अभी तो इस बार तो ऐसी सीजन आया था कि कोई घर बचा ही नहीं। जी। तो ये वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक आती है। वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी मतलब जो शुरू के 5 साल में बच्चे को 3 या 4 डोज लगवा दे आदमी, तो कम से कम फिर वो आगे तक जो है बच्चा उस इन्फ्लुएंजा से बचा रह सकता है। तो ये जो वैक्सीन आए हैं, अगर इससे अवेयरनेस हो जाए, अभी चूंकि नई सब वैक्सीन आई हैं, गवर्नमेंट तभी नहीं सप्लाई करती है, लेकिन अगर आदमी सोच सके कि अगर करा सकते, बच्चा आजकल सबको 1-2 होता है और सभी के बच्चे प्रीसियस बच्चे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये सब वैक्सीन लगवा ले तो हमारे ख्याल से ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अब एक चौथी बीमारी आती है जी, वो है जो सीरियस बीमारी है, जिसको बोलते हैं कि चिकन पॉक्स। अच्छा, इस मौसम में ज्यादा होता है। ये है तो वायरल, लेकिन अब ये हो सकता है। और जिनके बच्चों को बचपन में 1 साल पे नहीं लगा है टीका, उनको बहुत चांसेस होते हैं कि हो जाए जी। और जो बड़े लोग भी हैं जिनको टीका नहीं लगा है, जिनको बचपन में चिकन पॉक्स नहीं हुआ, यूजुअली तो बहुत से लोगों को हो भी जाता है, तो अगर नहीं हुआ है तो वो भी मतलब इससे बच सकते हैं। उसकी भी एक वैक्सीन आती है, उसमें भी चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है, जो कि बच्चों को लगवा देना चाहिए। अगर 1 साल में लग गया तो और अच्छी बात है, नहीं बाद में छूट गया तो बाद में भी लग जाए, लेकिन लग जानी चाहिए जी। उसको लग जाने से ये होता है कि एक इसका सीरियसनेस खत्म हो जाता है। वैसे तो जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है उसको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो लाइव वैक्सीन की तरह काम करता है, एक बार हो जाने से। तो ये हिस्ट्री में पता करना होता है कि इसको चिकन पॉक्स हुआ तो नहीं था, तो इसलिए वो चिकन पॉक्स के लिए जरूरी है। तो ये सब गर्मी की बीमारियां हैं जिससे कि सावधानी करके आदमी बच सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं, सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, चाहे बड़े ऐसे नहीं हुए हैं, कि एक गोरखपुर इंसेफ्लाइटिस बोलते थे। अच्छा, जिसमें दिमागी बुखार होता था। जिसमें अगर 100 बच्चों को हुआ तो उसमें 80-90 बच्चे मर जाते थे। जी। वो इतना सीरियस बीमारी होता था। तो गोरखपुर में ही सबसे ज्यादा होता था, लेकिन फैलते फैलते फिर भागलपुर भी में हुआ था। भागलपुर का भी इंसिडेंट लोगों को मालूम होगा, उसमें बहुत से बच्चों की डेथ हुई थी। फिर लोगों ने आम को दोषी बताया था कि भाई आम की वजह से हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वही इंसेफ्लाइटिस का वायरस स्ट्रेन समहाउ बिहार तक आया, जिससे भागलपुर में फैला। तो ये देखा गया कि जब गोरखपुर में क्या किया इन लोगों ने कि 5 साल के नीचे सारे बच्चों को इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन लगवा दिया। अच्छा। तो एक वैक्सीन वो भी लगती है जिंदगी में एक बार, बहुत महंगी भी नहीं है वो। एक वैक्सीन लगने से वो बीमारी नहीं होती है। तो अब आप समझ सकती हैं कि वैक्सीन का कितना बड़ा रोल है। तो गोरखपुर से बीमारी ही खत्म हो गई जी। तो ये जागरूकता पब्लिक के अंदर जब आ जाए, तो जैसे मोदी जी ने बोला कि भाई सफाई, स्वच्छता अभियान, उस स्वच्छता अभियान का असर पड़ा।
और अभी हम लोग देखते हैं कि देश में डायरिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, ये सब चीज़ों की बीमारियां कम हुई, और कम ही नहीं हुई, सीरियसनेस भी कम हुआ, लोग जागरूक भी हुए। तो हमारा भी लक्ष्य बेसिक होना चाहिए कि हमें सबको जागरूक करना है, और जागरूक होगा और समय से अगर सही डॉक्टर को दिखाएगा। हाँ। तो सही डॉक्टर को दिखाने का मतलब है, अगर बच्चा छोटा है और अगर आपके पास, हालांकि गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया कर रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बच्चों का डॉक्टर भी है, बिल्कुल, तो आप उसे दिखाइए, न कि इधर उधर जाइए और परेशान होइए। तो ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को दिखा लें, बच्चों के लिए जो है अपना जितना सलाह हो उसको लें, और अगर मतलब कर सकते हैं तो उनका टीकाकरण कराएं, उनका वैक्सीनेशन कराएं, और बाकी उनको शिक्षा दें। जी जी बिल्कुल। ये कई सारी जो बीमारियों का आपने जिक्र किया सर कि इस मौसम में ज़्यादा होता है, और किस तरह इनके जो टीके हैं अगर वो ले लिया जाए तो इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है, लोग सुरक्षित रह सकते हैं बीमारियों से। लेकिन कई बार लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, तो इसमें कभी कभी माताएं या घर के लोग समझ नहीं पाते हैं बच्चों की बातें। तो किन लक्षणों से बीमारियों का पता चलता है? तो आपने तो बहुत सारी बीमारियों का जिक्र किया है, जो तो आप जी जी आप जो कॉमन क्या लक्षण हो जो हम पकड़ सकें और कब दिखाने के लिए जाएं, एक्सपेरिमेंट नहीं करें ज्यादा। देखिए, जैसे वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है जी, मान लीजिए केवल वोमिटिंग होता है, तो उस वोमिटिंग होने में डिहाइड्रेशन का बहुत ज्यादा डर है जी। तो अगर लगातार वोमिटिंग हो रही है, लोकल दवाई देने से नहीं ठीक हो रही है, तो आप ज्यादा इंतजार मत करिए, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेट होगा ही होगा, क्योंकि जब पानी ही नहीं पी पा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उसके पेट के अंदर नहीं जा रहा, केवल वोमिट कर रहा है, तो उस केस में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादा लोग इधर उधर से पूछ के अपने आप पर भी बहुत ज्यादा, और आजकल तो ये जो गूगल हमारा है और मोबाइल में सब कुछ आता है, तो वो खुद ही लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो इस संबंध में भी कुछ आप बताते चले, जागरूकता की बात जब हम कर रहे हैं तो इस संबंध में भी आप लोग को देखिए, मैंने सबसे पहले बताया कि देखिए, अगर जो चीज थोड़ा भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, चाहे बुखार हो, चाहे डायरिया हो, चाहे वोमिटिंग हो, मान लीजिए बुखार है, एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन, तब आपको डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। केवल वो लोग को सब गूगल देख के पैरासीटामोल देने से, क्रोसिन देने से वो बुखार दूसरा रूप ले सकता है। जी जी जी। तो अधिक से अधिक 24 घंटा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं होती, सिम्टम होता है, पीछे कोई न कोई बीमारी होगी। हाँ। तो अगर नहीं एक दिन ठीक हो रहा, 2 दिन नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास, मतलब एक अच्छे डॉक्टर के पास, जो कि बच्चों का डॉक्टर है, तो बच्चों के डॉक्टर के पास ही जाए। ये नहीं कि इधर उधर जाएगा, फिर डोज का नहीं सही होगा, फिर इफेक्ट नहीं सही आएगा, फिर 1-2 दिन और बुखार बढ़ जाएगा। बिल्कुल। उसी तरह वोमिटिंग में भी है, बहुत सी दवाएं सब लोग जानते हैं, सब दवाई कोशिश भी करते हैं, दे भी देते हैं, फिर इधर उधर जाएंगे, जब बढ़ जाता है तो गलत इंजेक्शन लग जाता है। ये सब जो वोमिटिंग और जैसे कोई लूज मोशन की अगर समस्या होती है इस तरह के केसेस में, तो डॉक्टर्स तक जाने से पहले तक कुछ आप घरेलू रूप से क्या, वही जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन जो है, कैसे हाइड्रेशन मतलब ये जो नमक चीनी का घोल वगैरह जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल वगैरह जो है, होता है कि जो ORS अवेलेबल है वो सबके लिए है, बच्चों के लिए अलग से बहुत कम जगह मिलता है। वो ORS जो है बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसका डाइल्यूशन अलग होता है, आदमी का अलग होता है, और कुछ लोग इसको समझते हैं दवा है, दवा नहीं है, वो केवल हाइड्रेशन के लिए है। जी, जी, जी। तो उसको भी कभी कभी होता है, छोटा बच्चा जो होता है 2 साल तक के बच्चे तो पीते ही नहीं है, एक घुट पियेंगे, नहीं पियेंगे, वॉमिटिंग और हो जाएगी। तो बेटर ये है कि नमक शक्कर नींबू का जो पानी बनता है, शिकंजी जिसको बोलते हैं, जी, जी। वो पिलाएं, ताकि अपने पियेंगे तो बच्चा भी पिएगा, फिर उसको पिला भी सकते हैं। उसी तरह दही घोल करके दें, मट्ठा दें, हल्का सा नमक डाल करके, चीनी डाल करके, तो बच्चे के लिए एनर्जी भी हो जाएगी, फूड भी हो जाएगा। दही केला दे सकते हैं। तो ये सब चीजें, फूड सप्लीमेंट्स और हाइड्रेशन दोनों साथ साथ करना चाहिए। अच्छा, ये सब लोग जान भी गए हैं, ये अच्छी बात है, काफी हद तक जागरूक हो गए हैं। जैसे पहले, आज से 20 साल पहले 10-12 बच्चे जो हम लोग के एक वार्ड में भर्ती रहते थे डायरिया डिहाइड्रेशन के, आजकल 1-2 आते हैं। अच्छा। वो इतना मतलब परसेंटेज कम हुई, हमने बोला बहुत ज्यादा जो है जागरूक भी हुए हैं, अच्छी बात है। कोई भी मतलब जो है, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टीवी हो, आखिर उन्होंने शिक्षा दी है और लोग जागरूक हुए हैं।
और ये अच्छी बात बिल्कुल है। और बच्चों के लिए भी बहुत सारी बातें जो अच्छी आदतें हैं, जैसे स्कूल से आते हैं लगातार फ्रिज खोल के ठंडा पानी पीना, या ठंडा गर्म एसी में रहते हैं तुरंत बाहर निकलना। हाँ, थोड़ा वेरिएशन वो सब रहता है, लेकिन ये सब चीजों हाँ। में सिम्टम जुकाम बुखार हल्का सा होता है और कोई बात नहीं है। लेकिन जो सावधानी बेसिकली है वो है मतलब साफ चीजें हो, साफ चीजें हो, वो साफ चीजें रहेंगी। फर्मेंटेशन जो खराब होती है हाँ, चीजें, बस हाँ, वो चीजें नहीं कोई खाए कि केक रख दिया 3 दिन बाद भी खा रहा है, बिस्किट खुला रख दिया उसको 2 दिन बाद भी खाए, ये सब चीजें इन्फेक्टेड होती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये सारी बीमारियां जो कि केवल खाने पीने से होती हैं, वो बीमारियां बचा ली जाएं तो बहुत बड़ा पोर्शन बच जाए। बिल्कुल। तो इस तरह के सिम्टम्स होते मतलब जितनी जल्दी हो शिशु रोग विशेषज्ञ से हम दिखा लें, हाँ, और उनके सलाह परामर्श पर चले तो जल्दी ये जो है वो रिकवरी हो जाती है। कम से कम गलत इलाज नहीं होगा और जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने जो बीमारियों का जिक्र किया सर, जैसे जॉन्डिस वगैरह है, तो उनके लिए भी इसी तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं जॉन्डिस नहीं, में? जैसे जॉन्डिस है, जॉन्डिस के अंदर तो होता है कि वोमिटिंग हुआ, भूख चली गई उसकी, अच्छा, बच्चे भूख की चली हल्का जाती बुखार भी हो गया, पीला जो है उसको यूरिन जो है पीले कलर का हो रहा है। अच्छा। और बच्चा जो है एकदम बिल्कुल लेथार्जी हो गया, खेल नहीं रहा है, चुपचाप बैठा रहता है, तो ऐसा पीलिया दिखता है बहुत बाद में। अच्छा, लेकिन जब सिम्टम आने शुरुआती लगे, लक्षण पता चलता है क्या? लक्षण मेन वही होता है कि वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, भूख नहीं लगती। अच्छा। ये 3 मेन हैं। हाँ। फिर चौथा आता है कि बच्चा पीला दिखने लगता है, और 5वां आता है यूरिन पीला होता है। अच्छा, वो मतलब बहुत देर के बाद वो ऐसा होता है? चौथा 5वां मतलब आप समझिए सीरीज यही रहता है। अच्छा। तो ये ध्यान देने की चीज होती है। अब माँ जैसे है, छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल 4 साल का, तो हर समय उसका यूरिन तो नहीं देख रही है। बिल्कुल। जब बच्चा टॉयलेट जाने लगता है तो कोई तो देखता नहीं कैसा यूरिन हो रहा है। तो ये सब चीज तभी वॉच होती है जब ये पता चले कि हाँ बच्चा खा नहीं रहा है, हाँ। बच्चा को वॉमिटिंग हो रही है, हल्का बुखार भी रह रहा है, बहुत तेज बुखार भी नहीं है। जी। तो ये सिम्टम्स जो है शुरू के सिम्टम होते हैं जो कि आपको जॉन्डिस के लिए होते हैं। जी। टाइफाइड में तो सभी लोग जानते हैं कि बुखार लगातार वाला होता है, लगातार होता है, सुबह से रात तक 24 घंटा एक ही तरह का बुखार रहता है, किसी दवा से नहीं उतरता है। तो टाइफाइड के लिए तो वही होता है कि 3 दिन तक शुरू में तो नहीं समझ में आता है, हालांकि आजकल टेस्ट सब आ गए हैं इस तरह के कि 24 घंटे में भी पता चल जाता है कि टाइफाइड है कि नहीं है। जी। ये जो टाइफाइड होता है बच्चों में, वो जल्दी ठीक हो जाता है सर, या जैसे पहले हम लोग बड़े सुनते का थे वैसे कि बच्चे का काफी लंबा समय लगता है, जैसे और बड़े का weakness वैसे बहुत आ बच्चे का, जाती बस है। जिनको टीका लगा रहता है वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिनको नहीं लगा रहता तो 15 से 20 दिन 15 दिन का तो दवा चलता ही है टाइफाइड अगर उसके बाद कमजोरी भी बहुत हो जाती है। हाँ, वो तो है ही है। टाइफाइड की चीज तो अलग ही, जब भूख ही नहीं लगती है और टाइफाइड है ही पेट का पूरा जो है उसका जो है पूरा छिल जाता है। जी। सारे खाने की नली पूरी उसकी छिल जाती है, तो इसलिए भूख भी नहीं लगता है, खाना नहीं पचता है, वोमिटिंग डायरिया दोनों हो सकता है उसमें भी, फीवर के साथ पेट दर्द भी हो सकता है। तो टाइफाइड तो बहुत सीरियस बीमारी है, वो मतलब अगर रौद्र रूप भी ले सकती है, कहने का मतलब है। जी, अगर हम लोग शुरू से ध्यान ना दे तो, नहीं तो ऐसे तो कोई भी बीमारी जिसका हम लोग हर बार कहते हैं नहीं, एक उसका दूसरा पहलू बताएं आपको, जो अभी जो जनरल पब्लिक में हो गया है कि कोई भी एंटीबायोटिक उठा के दे देता है, बिल्कुल बिना जांच के, टाइफाइड है भी कि नहीं, उठा लेगा, दवाई खा लेगा। सबको मालूम है आजकल कोरोना पीरियड में सबको मालूम हो गया कि अजिथ्राल दे दो बुखार उतर जाएगा। अब इस सब से हुआ क्या कि जो टाइफाइड की नॉर्मल मेडिसिन थी अब वो फायदा ही नहीं करती है। बिल्कुल। लोग आधा तिहा खा करके चले आएंगे और आएंगे अस्पताल में जब डॉक्टर के पास तो पता चला कि उन्होंने तो 3-4 दवाइयां पहले से खा लेकर, तो ऐसे केस में फिर हम लोग को भर्ती करना पड़ जाता है, फिर तो इंजेक्शन ही देना पड़ता है। जी। और ये जो चिकन पॉक्स का सर आपने जिक्र किया था, बहुत थोड़ा सा समय है, तो उसका भी अगर शुरुआती लक्षण हम पकड़ पाएं और जल्दी इलाज के लिए जा चिकन पॉक्स में भी क्या होता है कि दाने निकलते हैं, पूरे शरीर में निकलते हैं, सबसे पहले पेट और पीठ पे निकलता है। पेट और पीठ पर सबसे पहले निकलता है, पेट और पीठ पे निकलता है और उसके बाद वो फैलता जाता है, अब बुखार रहता है साथ में, आंखें भी, कंजक्टिवाइटिस भी साथ में हो सकता है। लेकिन जो उसके दाने बड़े पर्टिकुलर होते हैं जो कि मीजल्स से एकदम अलग होता है। मीजल्स भी इसी तरह से आता है, लेकिन मीजल्स के दाने थोड़े से जो है थोड़े बड़े और चकत्ते जैसे होते हैं, और इसके दाने एकदम अलग तरह के होते हैं। तो ये देख के डॉक्टर ही बता सकता है कि ये खसरा है कि चिकन पॉक्स है। जी। तो खसरा भी बहुत कॉमन है, जो मीजल्स बोलते हैं खसरा बोलते हैं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। चूंकि जिन बच्चों को आजकल होता क्या है कि 100 में 80 बच्चों को
खसरा का टीका लग गया होता है, जी। क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है मीजल्स के, दो टीका लगता है 9 महीने पे, 15 महीने पे। तो आजकल ये देखा गया कि मीजल्स जो है, जो बच्चे टीका करा लिए हैं उनको नहीं होता है। अच्छा। या होता भी है तो बहुत हल्का होता है, एक दिन 2 दिन होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन चिकन पॉक्स जो है, चूंकि महंगा वैक्सीन भी है, अवेलेबल भी नहीं है, तो नहीं है सोसाइटी में, मतलब जो है आपको चिकन पॉक्स फिर भी बहुत दिखता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर मान लीजिए बच्चों को बचपन में नहीं हुआ, 12 साल तक नहीं हुआ है, तो बड़े लोगों में जो होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। फिर उसमें स्पॉट भी पड़ता है, दाग भी पड़ता है, बुखार भी 7-8 दिन रहता है। लेकिन अगर सही समय पे इलाज अगर हो जाए तो उसका इलाज तो कोई है नहीं। देखिए उसका इलाज, वायरल का कोई इलाज नहीं होता। कोरोना में सब लोग देख चुके हैं, वो तो अपना टाइम लेगा। लेकिन इलाज एक चीज का होता है कि बुखार कंट्रोल में रखें, हाइड्रेशन रखें, निमोनिया होने से बचाएं उसको, तो जिससे कि उसके कॉम्प्लिकेशन का इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो अपना टाइम लेगा। अगर उसको चिकन पॉक्स हो गया तो अपना टाइम, अपना समय लेगा, लेकिन उसका मतलब अलग रूप ना हो जाए और आसानी से वो ठीक हो जाए, अपने समय से ठीक हो जाए, इसका ध्यान रखना है। तो सर बहुत सारी बातें आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज बताई हैं। सब चीज तो नहीं हो सकता कवर इतने छोटे से। जी 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 बिल्कुल। समय अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, तो बहुत सारी बातें लोगों ने सुनी है और हमें उम्मीद है कि गर्मी के दिनों में अपने बच्चों की उचित देखभाल करेंगे और उन्हें रोग मुक्त रखेंगे। तो सर आप आए, बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं, आपका कीमती वक्त हमें मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।